हमको जिसको वोट देना है उसको तो देंगे ही, लेकिन सरकार तो एनडीए का ही बनना है। जो नीतीश कुमार हैं वो एज ए फेलियर साबित हुए हैं। क्या सोचती हैं बिहार का जो युवा है, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, छात्रा हैं, क्या सोचती हैं शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सरकार को लेकर के? ये सब ढोंग है, कुछ हो नहीं रहा है, बस बढ़ेगा दिख कहाँ रहा है कुछ। आ रहे हैं जा रहे हैं, विधायक बनने के बाद कोई आते भी जाते भी नहीं है। हाँ, चुनाव में आ रहे हैं। हाँ, वो मतलब चुनाव के टाइम सभी आते हैं, सभी अपना अपना हाथ पैर पढ़ते हैं, फिर मतलब जीतने के बाद कोई नज़र ही नहीं आते। हाँ, तो जब इलेक्शन आया तो थोड़ा मोड़ा है, इलेक्शन खत्म हुआ फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यही है सिंपल, इलेक्शन की वजह से है, बस वोट बैंक बनने के लिए स्टूडेंट सबको मोटिवेट किया जा रहा है। हर आए दिन पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे यदि आप जा रहे हैं रोजगार मांगने, हर दूसरे सप्ताह लाठी चल रहा है बच्चों पे। आश्वासन दे दिया जाता है, आश्वासन देने के बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं होता है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में, और पटना में ये पटना लॉ कॉलेज है। यहाँ देख रहे हैं आप तमाम जो है छात्र छात्राएं मौजूद हैं, ये लॉ के स्टूडेंट हैं। हम बात करेंगे, क्या नाम है? चलिए बैठ के बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभय। कहाँ से आए हैं? हम यही पटना लॉ कॉलेज। पटना लॉ कॉलेज से। बिहार में एकदम चुनाव चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? चुनाव चल रहा है, चुनाव बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, किसको चाहते हैं? बदलाव, कोई युवा को मौका मिले, क्योंकि थक गई है इस सरकार से यहाँ की जनता। हर आए दिन पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे यदि आप जा रहे हैं रोजगार मांगने, हर दूसरे सप्ताह लाठी चल रहा है बच्चों पे। आश्वासन दे दिया जाता है, आश्वासन देने के बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसलिए लोगों में बदलाव। लाठी खाते हैं बस, हाँ, लाठी खाइए, जाइए लाठी खाइए, लौट के चले आइए। तो लोगों में ये है कि बदलाव होना चाहिए, बहुत हो गया। तो ये जो बिहार के युवा हैं, क्योंकि 2005 से लगातार नीतीश मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने पिछली बार जो है बहुत नौकरियां दी हैं, और जो क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने दी, नीतीश कह रहे हैं हमने दी, क्या है? तो वही नीतीश बाबू थे ना जो 17 सालों से सरकार में थे, मगर क्या कहते थे कि वो जब अलग होकर लड़ रहे थे तो कि पैसा बाप के घर से लाओगे, पैसा बाप के घर से लाओगे। मगर जब नीतीश चाचा जब इधर पलटी मार के आए तो उसके बाद 17 महीनों में नौकरियां किसने दी? इन्होंने दी नौकरियां। तो लोगों को उम्मीद है कि नौकरी देंगे, और अपने ही किए कराए वादे पर पीछे हटते हैं। डोमिसाइल लागू नहीं करना है, इनको बनना था प्रधानमंत्री, और अभी फिर जब ये मौका आया तो फिर इनको जब बनना है, सरकार का जब थू हो रहा था, नहीं डोमिसाइल लागू कर देते हैं। मतलब यही सब इनका ये है। तो नहीं, तेजस्वी से उम्मीद है लोगों को, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है, 17 महीनों में नौकरी दी है। शिक्षा को लेकर के हाँ, शिक्षा को लेकर के हो, चाहे उन 17 महीनों में देख लीजिए आप, कहीं भी 12 हो 1 बजे हो, रेड मारने चले जाते हॉस्पिटल में, उसकी व्यवस्था अच्छी थी। अभी आप चले जाइए PMCH में, मतलब कि बदहाल व्यवस्था है। आप कहीं चले जाइए, यही हम जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं इसी के प्रोडक्ट हैं नीतीश बाबू। 20 सालों से हैं बच्चे यहाँ से, केंद्रीय विश्वविद्यालय का यहाँ से इंजीनियर किए हैं। हाँ, इंजीनियरिंग किए, जो NIT में था। अभी वो तो अलग हो गया, खैर 20 सालों से लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांग रहे हैं, आज तक नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो छोड़िए, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड जैसी सुविधाएं नहीं है। और वॉशरूम जाइए, वॉशरूम में आपको मतलब वॉशरूम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जहाँ यहाँ एक समय में सच्चिदानंद सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, मतलब एक से एक बड़े बड़े मतलब बिहार विभूति सब लोग निकले यहाँ से, मगर स्थिति बदतर है। JP नड्डा, ये सब लोग बड़े बड़े पदों पे बड़े लोग, मगर फिर भी कोई वो नहीं रहा। तो बदलाव चाहते हैं लोग। देखिए और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, राखी। देखिए चुनाव चल रहा है, पता ही होगा आपको, जिस तरीके से पहला चरण के चुनाव 6 नवंबर के लिए है। क्या सोचती हैं बिहार का जो युवा है, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, छात्रा हैं, क्या सोचती हैं शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सरकार को लेकर के? ये सब ढोंग है, कुछ हो नहीं रहा है, बस बढ़ेगा दिख कहाँ रहा है कुछ। तो आगे क्या बोले बताइए। अब अभी आप लॉ कर रही हैं? कर नहीं रहे हैं, करने वाले हैं। अच्छा, करने वाले हैं। फिर आगे क्या सोचा है? आगे उसी में आगे जो होगा देखती हूँ क्या करना है, जुडिशियरी एंड ऑल। नौकरी को लेकर के क्या कहती हैं? क्या चीज़ मतलब? जैसे सरकार कहती है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। हाँ, तो जब इलेक्शन आया तो थोड़ा मोड़ा है, इलेक्शन खत्म हुआ फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो यही है सिंपल, इलेक्शन की वजह से है, बस वोट बैंक बने हुए हैं, बनने के लिए स्टूडेंट सबको मोटिवेट किया जा रहा है बस। बिहार का जो युवा है वो क्या सोच रहा है, किसकी तरफ रुख करेगा अपना? ये तो युवा को पता होगा, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स वगैरह में। चलिए ठीक है, देखिए और भी हम तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चलिए बैठ के बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी विकास कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, चुनाव चल रहा है? हाँ मतलब चलने वाला, मतलब उसका प्रक्रिया जारी है। हाँ, रैलियाँ हो रही हैं, नेता आ रहे हैं आपके गांधी मैदान में, रैलियाँ कर रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं। विधायक बनने के बाद कोई आते भी जाते भी नहीं है। हाँ, चुनाव में आ रहे हैं। हाँ, वो मतलब चुनाव के टाइम सभी आते हैं, सभी अपना अपना हाथ पैर पड़ते हैं, फिर मतलब जीतने के बाद कोई नज़र ही नहीं आते हैं। तो अभी तो आ रहे हैं, तो क्या मतलब क्या कहेंगे, मतलब फिर बाद में क्यों नहीं आते हैं नेता? बाद में पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, जो मतलब जीत जाने के बाद नज़र ही नहीं आते हैं। तो अब सरकार को लेकर के क्या कहेंगे? सरकार तो अपना जगह पे काम तो सही करते हैं, लेकिन उसके जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सब हैं, वो सब ठीक से काम नहीं करते हैं। क्या सोच रहा है बिहार का युवा, क्या सोचता है? बिहार के युवा तो बदलाव के लिए सोच ही रहे हैं। बदलेगी सरकार? हाँ, बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। गठबंधन लड़ रहा है, एनडीए लड़ रहा है। हाँ, और इधर जनसुराग भी आए हैं, तो उनका भी चर्चा बहुत जोर शोर से है। अच्छा, जनस्वराज का क्या प्रभाव है? उनका प्रभाव तो देख ही रहा है, युवा लोग बहुत अच्छा खासा समर्थन में है। देखिए यहाँ तमाम, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जो है छात्र बैठे हुए हैं। ये लॉ कॉलेज है, पटना लॉ कॉलेज। क्या नाम है आपका? कुमार अमन। कुमार अमन। अमन जी, अमन जी क्या कहेंगे, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, या फिर कहें तो चुनाव चल रहा है, बिहार का जो युवा है वो क्या सोचता है, रोज़गार को वोट देगा या फिर जो है सरकार बदलेगा, क्या सोचते हैं? रोज़गार एज अ यूथ, रोज़गार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये रोज़गार बस चुनाव के साल ही आता है। जैसे कि अभी वैकेंसी निकली है, आपको देखिए तो बिहार पुलिस की 19,000, फिर उसके बाद दरोगा की वैकेंसी आई बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद। तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं वो एज ए फेल्योर साबित हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये वैकेंसी पहले से रिजर्व थी। अगर कंटिन्यूसली वे में निकाला जाता है वैकेंसी को, 19,000 वैकेंसी कम नहीं होती है, लेकिन अगर उसी वैकेंसी को 5-5 हज़ार करके हर साल निकाला जाता तो एक युवा का जो फेज होता है वो गोल्डन फेज होता है तैयारी करने के लिए। तो एक है कि अब आप उस वैकेंसी को 5 साल बाद निकाल रहे हैं, बहुत का तो उम्र पास हो चुका होगा। तो अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यूसली साल बाद साल दर साल 5-5 हज़ार के वैकेंसी पर निकालते तो युवा होता है कि इसे युवा उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंटली तैयारी कर पाता। अब है कि अभी चुनाव का साल है तो इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, मतलब पहले से रिजर्व तो वैकेंसी थी, वो चाहते हैं तो हर साल वैकेंसी ला सकते दे सकते थे, लेकिन ये एक नहीं है कि फ्रीवीज जिसको कहते हैं लुभाने के लिए कि अब जैसे इलेक्शन आ रहा है तो देखिए हम इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में नीतीश प्रलोभन देने का जो काम, हाँ, ये प्रॉपर प्रलोभन देने का काम है, क्योंकि अब ये जो अभी इन्होंने वृद्धा पेंशन दिया है ये 2 साल पहले भी स्टार्ट किया सकता था। उसी दिन आचार संहिता भी लागू हुई थी। हाँ, तो अब उसी दिन आप कह रहे हैं कि जब चुनाव वाले साल आता है तभी सब मुख्यमंत्री की सारी योजनाएं आती हैं, जैसे कि अब युवा पेंशन 4 साल गायब हो जाती है। हाँ, और उसके बाद 4 साल वो कहीं दिखते नहीं हैं। 4 साल वो अपने कुर्सी बचाने में रहते हैं कि इसे सत्ता में हम ही रहें, चाहे पार्टी कोई भी रहे। जैसे अब देखा है हमने बहुत बार, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, तो ये कहीं से भी लोगों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। वो बस है कि लास्ट साल आया तो अब भाई चुनाव है तो चलो अब लोगों के लिए कुछ काम कर दिया जाए। जैसे अभी हमारे एरिया में है, रोड का भी काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी चुनाव आने वाले हैं तो बस वही तारकोल वाला रोड बिछा दिया गया है, जो अब कितने दिन टिकता है वो देखने वाली बात है। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं माननीय नीतीश जी फेल तो हुए हैं। अच्छा, देखिए अब हमारे साथ और भी मौजूद हैं, ये फॉर्म भर रहे हैं, अपना लॉ करने जा रहे हैं जी। इससे पहले क्या किए हैं? इससे पहले मैंने मास्टर किया है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से? यस। तो अब लॉ करेंगे, फिर क्या सोचा है अगले का? एक्चुअली ज्योग्राफी से मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, और फिर इसके बाद हमने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जी।
तो इसी वक्त थोड़ा पीएचडी करने का समय नहीं मिल पाया, और ऐसे भी अब लेक्चरशिप के लिए पीएचडी का जो मैंडेटरी था वो ख़त्म हो चुका है। अब नेट पे भी मैं दे सकता हूँ। पहले जैसे प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो उसमें पीएचडी मैंडेटरी था, क्या पीएचडी आपको होना चाहिए, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। अब यूजीसी ने यह कर दिया है कि आप अगर नेट क्वालिफाई हैं, क्राइटेरिया वो खत्म, हाँ, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ सकते हैं, आप लेक्चरशिप में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इसलिए नेट क्वालिफाई है ही, तो फिर हमने पीएचडी अभी प्रेफर नहीं किया, सिविल सर्विसेज में आया। और उसी बीच में हमने ये एलएलबी में एडमिशन ले लिया है ताकि हमारे लिए और स्कोप ज़्यादा खुल जाए, एज अधिवक्ता या फिर बाद में एज जुडिशरी के लिए भी हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे इसके माध्यम से। क्या सोचते हैं, सरकार बदलेगी या फिर यही रहेगी? बिहार का युवा क्या सोचता है? सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक कहा जाता है कि अगर काफ़ी दिनों से अगर सेम सरकार हो तो थोड़ी सी बदलाव आनी चाहिए। इस सरकार में कोई वैसी दिक्कत तो नहीं है कि हाँ, काम इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, खासकर शुरुआती सालों में। जब ये 2005 में इनके पहली बार सरकार बनी थी तो शुरू के 5-10 सालों में तक काम काफ़ी अच्छा किया, लेकिन बाद में थोड़ी सी उस रफ्तार से काम नहीं हुई है, जिस कारण से लगता है कि बदलाव अगर हो तो अच्छा है और होनी चाहिए, क्योंकि अगर लगातार एक ही सरकार रहती है तो फिर थोड़ी सी उसकी जो जवाबदेहिता होती है वो कम हो जाती है। आप लॉ की तैयारी करने जा रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट होने जा रहे हैं, कानून को लेकर के मतलब क्या कहते हैं, लगातार जो घटनाएं आती हैं, दिन में मर्डर हो जाते हैं, सीएम दफ्तर के आसपास भी कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बतौर लॉ स्टूडेंट, बतौर विधि छात्र, क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और किसी भी सभ्य समाज के लिए रूल ऑफ लॉ होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम लोग एक आम जीवन नहीं जी सकते हैं, हम लोग को हमेशा डर भय बना रहता है। रूल ऑफ लॉ सबके लिए ज़रूरी है। थोड़ी सी इधर घटनाएं बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहेगी तो इस पर अच्छी तरह से वो नियंत्रण प्राप्त कर सकती है, क्योंकि हमारा संविधान वैसा बना हुआ है कि हम इसको नियंत्रण में ले आ सकते हैं। बस सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, हम तमाम छात्रों से बात कर रहे थे और भी यहाँ छात्र मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रोहित कुमार हुआ। साइड बढ़िए, हम बैठते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं ना। जी बैठिए। हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, कहाँ से आए हैं? हम यही पटना में रहते हैं, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा ज़िला हुआ। अच्छा, चुनाव चल रहा है? हाँ बिल्कुल, चुनाव चल रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? सोचेंगे क्या, हमको जिसको वोट देना है उसको तो देंगे ही, लेकिन सरकार तो एनडीए का ही बनना है। सरकार एनडीए की बनना है? हाँ, जबकि हम एनडीए के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सरकार एनडीए का ही बनेगा। कैसे, थोड़ा बताइए। अच्छा से बनेगा, चूँकि जो और एनडीए के अलावा अदर है, जैसे महागठबंधन है, तो मतलब नहीं लगता है कि वो अपना सरकार बना पाएंगे। और एनडीए मतलब चूँकि एनडीए को हराना है तो सबको एक होना, जो कि महागठबंधन में ऐसा कुछ है नहीं। एक नहीं हो पा रहे हैं। एक नहीं हो, ये बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ी कमी है, तो इसलिए एनडीए का ही सरकार बने। खटास पड़ी हुई है इसका मतलब। बिल्कुल, और हम जबकि वोट महागठबंधन को ही देंगे, लेकिन सरकार सच्चाई है, सच्चाई वही है कि एनडीए 14 नवंबर को एकदम एनडीए के सरकार। कांग्रेस और आरजेडी सबसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब लोग कहते तो बिहार में ऐसा विधानसभा सीट है जो कि कांग्रेस और आरजेडी अपने में टकरा रही है। हाँ बिल्कुल, अपने में ही टक्कर। मुकेश सहनी भी है। हाँ, मुकेश सहनी भी है, सब अपने में टकरा रहे हैं। वो सब मतलब पहले से ही मुकेश सहनी बोल रहे थे उसे, तो उनमें भी आपस में बहुत सामंजस्य हुआ। उसके बाद पता नहीं कल परसों मतलब लगता है सहमति हुआ है मुकेश सहनी और आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही चल रहा है। इससे पता चलता है, और मतलब एनडीए वाला इसी का फ़ायदा उठाएगा। और जैसे एनडीए ने पहले ही कर दी, एकदम वो पहले से क्लियर कर दिया है, तो इसका मतलब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। तो वोट तो करेंगे ही। बिल्कुल, हम वोट तो करेंगे ही। हम बिल्कुल महागठबंधन को वोट करेंगे, लेकिन महागठबंधन का सरकार नहीं बनेगी, ऐसा हमको अनुमान लगता है, क्योंकि हम भी पीजी कर लिए हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, हम तमाम युवाओं से बात कर रहे थे और ये छात्र हैं, विधि में एडमिशन लेने जा रहे हैं, लॉ में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लॉ के स्टूडेंट हैं और क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, बिहार के रोज़गार के बारे में,
हमने तमाम छात्रों से बातचीत की। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम मौजूद थे पटना लॉ कॉलेज में, इन तमाम छात्रों से बात कर रहे थे, छात्र छात्राओं से बात कर रहे थे। और ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलो साथी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।